हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे हो पिछली वीडियो से, हम चुंबक के क्षेत्र में चालक, छड़ की, लूप की अलग अलग प्रकार की गतियां करवा रहे हैं और उनकी वजह से हम प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाल रहे हैं। एक हमने छड़ की रेखीय गति करवाई थी, तब बीबीएल आया था। फिर असमरूप क्षेत्र में एक आयताकार लूप की गति करवाई थी, उसमें ऊर्जा संरक्षण की हमने बात करी है। छड़ की घूर्णन गति, चकती की घूर्णन गति, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसी क्रम में एक हेडिंग और पढ़ाते हैं, फिर हम स्वयं प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण की चर्चा करेंगे, जो काफ़ी लॉजिकली टॉपिक है दोनों, ये भी सब लॉजिकल है। तो जो आज की हमारी हेडिंग है, ध्यान फोकस करना बच्चों। हेडिंग का नाम है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार, जो कुंडली है वो आयताकार है भाई, है ना। आयताकार कुंडली की घूर्णन गति के कारण ईएमएफ दिख रहा होगा पूरा, है ना। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली की, समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से देखना भाई। पहले पूरा ध्यान बोर्ड पर, कॉपी किताब रख दो, फिर मैं जब लिखने वाली बात होगी तो मैं खुद बोल दूंगा। एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र लेना है, उसमें आयताकार कुंडली की घूर्णन गति करवानी है। अब पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्यों इसमें ऐसा क्या हुआ कि विद्युत वाहक बल बन गया। जनरेटर इसी कॉन्सेप्ट पर आपका आधारित है। देखिएगा बच्चों, जनरेटर में क्या होता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 10वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने। हम दो चुंबकीय ध्रुवखंड लें, सिंपल। धारामापी में चुंबकीय ध्रुवखंड अवतलाकार लिए जाते थे, चैप्टर नंबर 7 में आपको याद होगा। वहां लॉजिक था त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए, जो बिना साइन थीटा है, थीटा को 90 करने के लिए। अब सिंपल लेने हैं आपको। एक चुंबकीय ध्रुवखंड कोई भी एन मान लिया और एक कोई भी हमने चुंबकीय ध्रुवखंड एस मान लिया। बच्चों मैं आपको यह बात पहले भी कह चुका हूं कि अकेला एन या अकेला एस पॉसिबल नहीं है। ये एक पूरी चुंबक रही होगी, जिसका एन यहाँ है तो कहीं ना कहीं एस भी रहा होगा। ये कोई दूसरी चुंबक उधर रही होगी, एस है, उसका एन भी साथ में रहा होगा। पर मैं ऐसा दिखा रहा हूं अलग अलग। कहीं आप ये कह दो कि सर अकेला ध्रुव तो मिलता ही नहीं है, फिर आपने अकेला ध्रुव कैसे बना दिया। इसलिए मैंने पैक नहीं किया, खुला छोड़ दिया। आप समझ जाओगे कि इधर भी कोई ध्रुव रहा होगा। तो ये दो चुंबकीय ध्रुवखंड लिए साहब हमने, कौन कौन से, एन और एस। जब चुंबकीय ध्रुवखंड फिक्स हो गए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो हमने निश्चित कर दी, एन से एस की ओर। अंदर तो एस से एन, ये ऐसा चुंबकों के बाहर है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है एन से एस। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो आपने तय कर दी, फिक्स कर दी। अब हम क्या करें, इसमें एक आयताकार कुंडली लें, विचार करना। ये हमारे पास कोई आयताकार कुंडली है, ये हमारे पास कोई आयताकार कुंडली है, ठीक है ना। और ये इस कुंडली का आप अक्ष मान लीजिए, है ना। और ये अक्ष के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन करेगी। कहानी ऐसी है, आप घर पे करके देखें आराम से। दो ईंट ले लें, एक ईंट यहां रख दें और एक ईंट यहां रख दें, इस तरीके से, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र फिक्स हो गया। अब समझो आप, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, भाई दो ही आते हैं ना मेरे तो। अब ये इसमें कुंडली है, कुंडली का ये डीएस वेक्टर हो गया। तो जब कुंडली इस तरीके से घूर्णन करेगी, भाई आप क्या करते हो, जनरेटर में हैंडल लगा के उसको ऐसे घुमाते हो। तो जब बच्चों ये रॉड है, हम इस रॉड को घुमाएंगे तो कुंडली घूर्णन करेगी। और जब कुंडली घूर्णन करेगी, सोचो ये कुंडली है, ये इसका एस वेक्टर हो गया, बी वेक्टर आपका इधर है, है। जब आपने कुंडली को घुमाया, जब यहां जितने समय तक कुंडली घूर्णन करेगी उतने समय तक बी वेक्टर और एस वेक्टर के मध्य कोण बदलेगा। अब ध्यान से देखो बच्चों, जब इस कुंडली को अगर मैं रॉड की सहायता से घुमाऊं, ये जो रॉड लगी हुई है इसको घुमाने के लिए, अगर इसमें रॉड की हेल्प से इस कुंडली को घुमाऊं बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कराऊं, तो जितने समय तक आपकी कुंडली घूमेगी
आप जितने समय तक घुमाते रहोगे उसको, जितने समय तक आपकी कुंडली घूमेगी, उतने समय तक बी वेक्टर और एस वेक्टर के मध्य कोण बदलेगा। बी वेक्टर और एस वेक्टर के मध्य कोण बदलेगा। और बच्चों, बी वेक्टर और एस वेक्टर के मध्य कोण के बदलने से चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा। आपको मैंने एक बात कही थी कि हमें तो फ्लक्स बदलना है, हमें तो चुंबकीय फ्लक्स बदलना है। अब वो कैसे बदले, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। फैराडे वगैरह ने एक्सपेरिमेंट किए थे, वो बलरेखाओं को पास पास ला रहा था। एक बार चुंबक को लाया था, एक बार धारावाहिक कुंडली को लाया था, एक बार दाब कुंजी का इस्तेमाल किया। कैसे भी बदलो, पर बदलो। तो जब हम जनरेटर में हैंडल लगा के घुमाते हैं ना बच्चों, सुनना ध्यान से, तो जब वो जनरेटर की रॉड, ये रॉड है समझो, बाहर हमको दिख रही है, रॉड घूमती है तो रॉड के साथ एक कुंडली जुड़ी हुई है, वो कुंडली घूर्णन करती है। और इस कुंडली के घूर्णन से मेन इंपॉर्टेंट लॉजिक यहां आता है कि जब कुंडली चुंबक क्षेत्र में घूर्णन करती है, जितने समय तक कुंडली घूर्णन करती रहती है उतने समय तक बी वेक्टर और एस वेक्टर के बीच का कोण बदलेगा, इससे चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा। और जब तक चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा तब तक प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती रहेगी। आपने एक बात देखी होगी कि जब कभी, अब जनरेटर वाले कंसेप्ट में देखना, कभी जनरेटर लगा हुआ है शादी ब्याहों में, अब आजकल तो कोरोना चल रहा है, शादी ब्याह है ही कहाँ है, खैर फिर भी कहीं देखा हो, महसूस किया हो आपने। तो जब आप जनरेटर को चलाते हो ना, तो जब उस पर लोड बढ़ता है, अभी जनरेटर फ्री चल रहा है, अभी आपने घर में समरसेबल चला दी, तो अचानक जनरेटर पर लोड बढ़ जाता है, आपने महसूस किया होगा, उसकी जान से निकलती है, चुक 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 ऐसे अजीब से प्रकार की आवाज़ करने लग जाता है। फिर हम क्या करते हैं, जनरेटर को तेज करते हैं। जब आप जनरेटर को तेज करोगे तो परिवर्तन जल्दी जल्दी होगा, और परिवर्तन जितना जल्दी होगा ईएमएफ उतना ज़्यादा और करंट उतनी ही ज़्यादा। खैर जनरेटर पे मुझे नहीं जाना, जनरेटर मुझे पढ़ाना भी नहीं है। मेरी हेडिंग क्या है, वो फोकस कीजिए। समरूप चुंबकीय क्षेत्र, हमने बिल्कुल एक चुंबक क्षेत्र लिया, दो ध्रुव ले लिए, इसमें एक आयताकार कुंडली, कोई कुंडली रख दी कि एन फेरे हैं, इसमें ए क्षेत्रफल है, वगैरह वगैरह मान लिया होगा। घूर्णन गति, अक्ष के परितः ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति करवाई तो इसमें ईएमएफ जनरेट होगा। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि जब कुंडली घूर्णन करती है तो घूर्णन के दौरान या जितने समय तक वो घूर्णन करती है उतने समय तक बी वेक्टर यानी कि चुंबकीय क्षेत्र सदिश और एस वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल सदिश के मध्य का कोण बदलता रहता है। और जितने समय तक कोण बदलेगा, जितने समय तक कोण बदलेगा उतने समय तक उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और प्रेरित धारा भी उत्पन्न होगी। बात समझ में आ रही होगी। जनरेटर बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर आपका कार्य करता है। परिवर्तन जल्दी जल्दी करोगे यानी जनरेटर तेज चलेगा तो ईएमएफ ज़्यादा बनेगा, और परिवर्तन धीरे धीरे करोगे, जनरेटर धीरे चलेगा तो ईएमएफ क्या बनेगा, कम। तो ये तो हमें समझ में आया कि जब कुंडली घूर्णन करती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्यों बनता है। अब क्वेश्चन सुनना कि कितना बनता है, कितना बनता है, इसका कोई फॉर्मूला वगैरह है क्या? बिल्कुल। तो फैराडे साहब ने क्या कहा था, सबसे पहले मैं चुंबकीय फ्लक्स की बात कर लो। चलो आप चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र क्या जानते हो बच्चों? आप चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र हम जानते हैं, बी वेक्टर डॉट ए लिख दो, एस लिख दो, इन बातों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जरा चुंबकीय फ्लक्स को हम आगे और बढ़ाएं, इसको डॉट को खोल के देखें तो क्या आपको बी ए कॉस थीटा नजर आएगा? जब भी डॉट खुलता है कॉस आता है, थीटा नजर आएगा। थीटा है पर शामिल तो ओमेगा को करना है, क्योंकि कोणीय वेग, कल याद करो छड़ की जब घूर्णन गति हुई थी तो रेखीय वेग आया था, पर मैंने b बराबर आर ओमेगा यानी कि एक्स ओमेगा का उपयोग करते हुए ओमेगा को कंसिडर किया था। सेम लॉजिक यहां लगाना है, थीटा है पर ओमेगा लगाना है। और बच्चों आपने 11th क्लास में पढ़ा है थीटा क्या होता है, आपको पता है? कोणीय विस्थापन। विस्थापन का सूत्र क्या है? विस्थापन का सूत्र क्या होता है? विस्थापन का सूत्र क्या होता है? वैसे तो सूत्र वेग का होता है, क्या? विस्थापन बटे समय। वेग का होता है विस्थापन बटे समय। तो वेग यहां पर ओमेगा है, विस्थापन यहां पर थीटा है, बटे में कितना है? समय। इसके बटे में 1 माना जाए और वज्र गुणा किया जाए तो थीटा की वैल्यू कितनी आती है? ओमेगा टी आती है सर जी। तो क्यों ना थीटा की वैल्यू को ओमेगा टी पुट कर दिया जाए, करिए। तो जो भाई बी निकल करके आएगा दोस्तों, बी ए कॉस ओमेगा टी। फ्लक्स जो निकल करके आएगा वो कितना निकल करके आएगा? बी ए कॉस ओमेगा टी, बी ए कॉस ओमेगा टी। अब सोचो ध्यान से, ये तो आया है फ्लक्स,
क्या आया है? फ्लक्स। ठीक है ना? अच्छा, हमें तो प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है, और फैराडे ने अपने सेकंड नियम में, फैराडे ने अपने सेकंड नियम में कहा है E बराबर माइनस एन डी फाइव ई अपॉन डी टी। जरा आगे बढ़ाना, E बराबर माइनस एन डी अपॉन डी टी, और फाइव वी की जगह हम वी ए कॉस ओमेगा टी पुट कर सकते हैं। अब जरा इसका आप अवकलन करके देख लीजिए। EMF इज इक्वल टू माइनस एन। भाई आप अवकलन कर रहे हो टी के रेस्पेक्ट में, तो इस टी को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट है। टी मतलब ओमेगा टी एक ही चीज है, कौन है इसका पूरा। इस कॉस को छोड़कर आप बी और ए को बाहर निकाल लो, बच क्या जाएगा? डी अपॉन डी टी, क्या? कॉस ओमेगा टी। उम्मीद करता हूं यहां तक आप सबको समझ में आया होगा। प्लस के फाइव बराबर बी वेक्टर टू ए वेक्टर मैंने लेक्चर के फर्स्ट डे ही पढ़ाया था आपको। बी ए कॉस थीटा समझ में आ गया होगा। ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी होता है, 11th क्लास में पढ़ाया है। थीटा ओमेगा टी जमाया हमने, फैराडे का सेकंड नियम लगाया, डी फाइव अपॉन डी टी, फाइव को बी ए कॉस थीटा, सब पुट करते गए, यहां तक हमें समझ में आ गया। अब ध्यान से देखना, तो ई बराबर कितना आएगा सोचिए। ई बराबर माइनस, ठीक है, एन बी ए बाहर बैठा हुआ है। आपको अवकलन करना है कॉस का, याद आया? कॉस ओमेगा टी, कॉस थीटा मानो दिमाग में। अब भैया 12वीं क्लास में हो, अवकलन सब जानते होंगे, इतना तो मैथ वाला खूब पढ़ाया। जो नहीं जानता है वो आगे भैया पुरानी वीडियो देख लेना। और कॉस का अवकलन कितना आएगा? माइनस साइन थीटा, माइनस साइन ओमेगा टी आ जाएगा एक बार तो भैया कॉस का। फिर साथ में कोण का भी तो करना होगा ओमेगा टी का, तो ओमेगा टी में ओमेगा चुपचाप बैठ जाएगा और टी का टी के रिस्पेक्ट में एक हो जाएगा। मतलब आपको ओमेगा से मल्टीप्लाई और करना होगा। कुल मिलाकर के जो ई निकलेगा माइनस माइनस प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये जो संख्या है इसको ई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? अब अगर इसके मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो बच्चों साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है? एक। तो जो एन बी ए ओमेगा है इसे अक्सर ई नॉट से लिखा जाता है, ई नॉट से। अधिकतम विद्युत वाहक बल, मैक्सिमम EMF, तो जो समीकरण बनेगा ई इज इक्वल टू वो आएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसी कॉन्सेप्ट पर आप आगे चैप्टर नंबर 10 की पूरी थीम देखने वाले हो। तो जो EMF आएगा स्मॉल ई, वो कितना आएगा? ई नॉट साइन ओमेगा टी। कुछ दो चार छोटी छोटी बातें और भी हैं जिन्हें मैं आपको समझाते जब लिखा रहा हूँ तब समझाता हुआ चलूँगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कुछ थोड़ा बहुत आपको समझ में आ ही गया होगा, और बाकी मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए, सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए। चलो, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली की घूर्णन गति के कारण EMF। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली की घूर्णन गति के कारण EMF। तो कौन कौन चीज काम में आई है? एन बी ए ओमेगा, ये सबको मुझे चर्चा में लेना होगा लैंग्वेज समय ना। देखिए और समझ लो एक बार। तो चर्चा स्टार्ट करें कि माना कैपिटल ए क्षेत्रफल जो कुंडली है, समझते जाइए साथ में भैया, जो कुंडली है उसका क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल ए। और फेरे कितने ले मान लूं इसके अंदर? एन। माना कैपिटल ए क्षेत्रफल कॉमा एन फेरों वाली, एन फेरों वाली कुंडली। माना कैपिटल ए क्षेत्रफल कॉमा एन फेरों वाली कुंडली चित्रानुसार समरूप चुंबकीय क्षेत्र
कैपिटल बी में मैंने मान लिया कि माना कैपिटल ए क्षेत्रफल और कैपिटल एन फेरों वाली कोई कुंडली है। चित्रानुसार समरूप चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी में अक्ष के अनुदिश, जो इस कुंडली का अक्ष है, उस अक्ष के अनुदिश कितने वेग से? ओमेगा कोणीय वेग से, ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। नोट करते जाओ मेरे साथ साथ आप कि एक कुंडली मानी आपने जिसका क्षेत्रफल कितना लिया? ए। फेरे कितने माने आपने? कैपिटल एन। यह कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र है, आपके सामने आपको दिख रहा होगा। इसमें अक्ष के अनुदिश, इसके अक्ष के अनुदिश ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। ठीक है, आगे लिखो। जब कुंडली घूर्णन करती है तो चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश, ये नाम आप खूब जानते हैं इसको, है ना, परिचित हो आप इससे। चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के मध्य का कोण परिवर्तित होता है। मध्य का कोण परिवर्तित होता है। जब तक कुंडली घूर्णन करती है, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य का कोण परिवर्तित होता है, जिससे कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा। भाई जब कुंडली घूर्णन करेगी, जितने समय तक, जिस समय के लिए, हमेशा नहीं, जिस समय के लिए कुंडली घूर्णन कर रही है उतने समय तक बी वेक्टर और एस वेक्टर के मध्य का कोण बदलेगा, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा, जिससे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होंगी। यहां तक एक बार आप लिखें बच्चों। ये तो जवाब है किस चीज का, और डायग्राम भी बना लें आप साथ में। ये तो जवाब है इस चीज का कि जब कुंडली घूर्णन कर रही है, जब कुंडली घूर्णन कर रही है तो कितना, तो उसका जो ईएमएफ है वो क्यों बन रहा है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से। और चुंबकीय फ्लक्स के क्यों बदल रहा है? थीटा के बदलने पर, ध्यान रखिएगा। तो एक बार आप यहां तक सब नोट करें इसको, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, डायग्राम भी बना लो और ये भी लिख लो। ठीक है, आगे देखिएगा। समझिएगा, देखो अब क्या करना है हमें। दो तरीके हैं, चाहे पहले फैराडे की बात कर लो फिर फ्लक्स की बात कर लो, चाहे पहले फ्लक्स की तो पहले फ्लक्स की बात कर लें। कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स, तो भैया चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? फाइव ई का वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। कहने का मतलब बी ए कॉस थीटा, और थीटा बराबर होता है ओमेगा टी। आपको ये सीधे समझ में आ गया क्या? नहीं आया हो तो ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी से आया है। ये फाइव ई का मान जमाया जाए
तो ये बनेगा बच्चों बी ए कॉस ओमेगा टी, है ना। अब आप फैराडे का नियम लगाइए, ये तो चुंबकीय फ्लक्स का आ गया। अब बात करें फैराडे के द्वितीय नियम से, साथ में लिखते जाएं आप। फैराडे के द्वितीय नियम से, तो जो फैराडे का द्वितीय नियम है, दूसरा नियम है, वो कहता है E बराबर माइनस एन भी लगाओ, फिर एन एस में डी 5V अपॉन डी टी, तो इसमें वैल्यू जमाओ। E बराबर माइनस एन डी अपॉन डी टी, और जो 5V है इसकी वैल्यू बी ए कॉस ओमेगा टी, बी ए कॉस ओमेगा टी। जरा कहानी को आगे बढ़ाऊं, माइनस एन, यहां से B और A बाहर, और डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी। सही है यहां तक। अब जरा इसका अवकलन करते हैं। तो बच्चों अवकलन करना आप सबको आना चाहिए, कोई विशेष कठिन इसका अवकलन नहीं है। एक बार यहां तक लिखें आप, तो ऊपर लिखता हूं अवकलन को। तो जब आप इसका अवकलन करोगे तो पहले अवकलन होगा कॉस का, EMF इज इक्वल टू माइनस NVA, पहले कॉस का अवकलन, और कॉस का अवकलन होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का आएगा साहब ओमेगा। थोड़ा ढंग से लिखा जाए NVA ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये भी इसी का समीकरण है पर थोड़ा बड़ा है। तो हम क्या करते हैं कि जो NBA ओमेगा है उसकी जगह E नॉट काम में लेते हैं, और E नॉट का मतलब है अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है, कोई पूछ ले कि मैक्सिमम कितना बनेगा NBA ओमेगा, एक तो आप यही आंकड़ा याद रख लेना, और जो समीकरण बन के तैयार होगा इसके आधार पर E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, लिखिए यहां तक, नोट करें। तो याद रखना बच्चों, जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती है, घूर्णन कर रही होती है, उस समय कुंडली में जो विद्युत वाहक बल बनता है उसकी वैल्यू, उसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। कुछ छोटी मोटी बातें इसमें और करना बाकी है, अभी नोट करें इसको तो एक बार, ठीक है साहब। अब देखो ध्यान से, विद्युत वाहक बल का ये आ गया। चाहे तो आप करंट का भी बना सकते हैं, इससे करंट का समीकरण भी ला सकते हैं। भैया करंट का मैंने आपको क्या सिखाया है कि EMF को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, करंट बन जाएगा। EMF की वैल्यू है E नॉट साइन ओमेगा टी, इसे R से डिवाइड कर दें तो जो समीकरण बचेगा I बराबर, क्या इसको मैं I नॉट से रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या, I नॉट मैक्सिमम करंट, तो साइन ओमेगा टी। एक बात आप ये याद कर लो, चैप्टर नंबर 10 में बहुत काम देगी, कि जो व्यवहार वोल्टेज का होगा, जैसे हालत वोल्टेज की होगी वैसी ही कुछ हालत करंट की भी होगी। इसको भी आप नोट करें, ये कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। अगर वोल्टेज हमारे हाथ में है, रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, तो करंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। एक और सवाल बनता है इसमें, लिख लिया सबने, ठीक है। इसको मैं रेज कर रहा हूं, 3 बातें आप याद रखना। E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी आपको याद हो ही जाएगा, मैं इतनी बार पढ़ाऊंगा, चैप्टर नंबर 10 में इस चीज़ को रट जाएगा। E नॉट रट लेना आप, तो NBA ओमेगा करंट भी आपको याद हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन बनता है, लास्ट ईयर बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन था बच्चों, देखो कुछ बच्चे कितना अच्छा कंफ्यूज हुए थे इसके अंदर। फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, 1 नंबर का दिया था ये, मतलब बड़े क्वेश्चन में एक छोटा हिस्सा बना के दिया था इसको, कि क्वेश्चन था प्रेरित विद्युत वाहक बल और समय के मध्य ग्राफ बनाना था।
का समय के साथ परिवर्तन। ध्यान सुनना, प्रेरित विद्युत वाहक बल बनवाया था मैंने लास्ट ईयर भी। जो बच्चे पढ़ के गए तो उनका सही था, और जो नशे में जाते हैं वो नहीं कर सकते भाई ना। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मतलब स्मॉल ई, और समय का मतलब टी। ये समीकरण आता है ई और टी में। अब ग्राफ बनाना कौन सी बड़ी बात है भैया, साइन का ग्राफ बनेगा सर, सीधी सी बात। यहां तो हमने टाइम ले लिया, और इस अक्ष पर आपने स्मॉल ई ले लिया। एक्स लिख दो, वाई लिख दो, ओरिजिन लिख दो, सारी बात है ना। सेकंड में लिख दो बोले समय, यहाँ वोल्ट लिख दो, वो सारी बातें आपकी हैं। साइन का ग्राफ कैसे बनता है, जीरो से डिशुम और नीचे आकर के डिशुम, खत्म किया, आंसर आ गया। और अच्छा लगना चाहो तो ये समय जीरो, यहाँ एक आवर्तकाल पूरा हो गया, एक चक्कर पूरा हो गया तो आवर्तकाल के बराबर समय लगेगा, और ये आवर्तकाल का आधा तो T/2। और लिखना चाहो तो ये T/4 और ये 3T/4। इस तरीके से आप ग्राफ भी बना सकते हो। एक नंबर में ये ग्राफ आया हुआ है भाई 2020 में, है ना। तो आप इस ग्राफ को भी प्लॉट कर लो। तो यहां आपकी एडिंग समाप्त होती है। अब कुछ बात थोड़ी सी क्वेश्चनों की हो जाए, सही रहेगा ना। मैं आपको 9.11 तक करवा चुका हूं जैसा मुझे याद आ रहा है। तो बात करते हैं बच्चों 9.12 की, देखिएगा ध्यान से, क्योंकि अब ये घूर्णन वगैरह अब खत्म सब है ना। कल से जो वीडियो आएगी उसमें हम स्वयं प्रेरण और अन्योन्य प्रेरण की बात करूंगा। 2-3 क्लास और होंगी लास्ट। अब मैं साफ कर रहा हूं इस पूरे को। मैं आपको एग्जाम्पल 9.11 तक करवा चुका हूं, और अब मैं बात करता हूं एग्जाम्पल नंबर 9.12 की। देखिएगा ध्यान से, किताब होगी निकाल लीजिए, पेज नंबर 206 एग्जाम्पल नंबर 9.12। देखिएगा बच्चों, 0.5 मीटर लंबी एक चालक छड़ की लंबाई आपको दे रखी है 0.5 मीटर। एक सिरे के सापेक्ष 0.04 टकला, ये तो बी है, 0.04 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी हुई है 40 चक्कर पर मिनट की दर से घूम रही है। चक्कर पर मिनट आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, 40 चक्कर पर मिनट। पर बच्चों ये देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि सर हमें तो पर सेकंड चाहिए। हम जो आवृत्ति निकालते हैं वो तो चक्कर पर सेकंड, तो पर सेकंड में कन्वर्ट कर ले। कौन रोक रहा है तेरे को भाई, 40 तो ये है, ये तो कैसे चेंज करेंगे, दिमाग लगाना। चक्कर को तो अपन चेंज कर नहीं सकते, जो चक्कर है वो तो चक्कर ही रहेगा। पर इस मिनट की जगह तो मैं सर 60 सेकंड लिख सकता हूं। और देखो इसने काटा, कितना बन गया, 2 से काटना, 2/3 साइकिल मतलब चक्कर पर सेकंड। कहानी समझ में आई क्या नहीं आई। लंबाई रॉड की 0.5 मीटर, चुंबकीय क्षेत्र 0.04 टकला, फ्रीक्वेंसी 40 चक्कर पर मिनट या 2/3 चक्कर पर सेकंड के कोणीय वेग से घूम रही है। अब देखो कुछ बच्चे कहते हैं सर ये तो कोणीय वेग ओमेगा दिया हुआ है। ना बेटा ना, ओमेगा इसको बना सकता हूं मैं, ओमेगा इसको बना सकता हूं, ओमेगा ये है नहीं है अभी फिलहाल। चक्कर पर सेकंड दिया है ना, चक्कर पर सेकंड, इसका मतलब आपको फ्रीक्वेंसी दिया। आप तो ये समझना, कहां गया, यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक 0.01 टेस्ला, कोई काम का नहीं है, तो शक्ति के केंद्र और परिधि के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। कहां का निकालना है आपको, परिधि, सॉरी भूल गया यहां, परिधि के केंद्र और शक्ति के केंद्र और परिधि के बीच में। देखो ध्यान से, देखो ये शक्ति कोई चुंबक क्षेत्र में रखी हुई है, ऐसा है ना। रॉड में एक सूत्र आया था भाई, देखो परिधि और केंद्र का मतलब क्या हुआ, एक रॉड ही तो एक तरीके से भी है। रॉड का निकाल लो चाहे परिधि और केंद्र के बीच में निकाल लो, बात तो वही है ना। तो एक सूत्र निकल करके आता है ईएमएफ का, याद करो घूर्णन गति में
दो सूत्र समझ में आए थे आपको, एक तो बी ओमेगा 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, पर ओमेगा नहीं है, पर कोई बात नहीं है, एक बी ए एफ भी आता है साहब। देखो बी तो ठीक है, एक ही बात, क्या आप इसको पाई एल स्क्वायर कह दोगे? एल लंबाई है, त्रिज्या काम कर रहा है, क्षेत्रफल पाई एल स्क्वायर, साथ में एफ अपना है ही है। सारे आंकड़े पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। बी कितना है? 0.4, मतलब 4 गुणा 10 की घात -2, पाई 3.14 ले ले, एल स्क्वायर 5 गुणा 10 घात -1 का स्क्वायर 25 गुणा 10 घात -2, फ्रिक्वेंसी 2/3, 2/3। सॉल्व करना कितना आता है, दिमाग लगाना। ऐसा कर देखो, 25 गुणा 4 दिख गया, 25 चौके कितने हुए? 100, और 100 ने 10 की घात -2 को खा लिया। समझ में आया? 2 का अगर मैं गुणा करूं यहां पर तो यह आएगा 6.28/3 गुणा 10 की घात -2, और इसे सॉल्व करें 3 दूनी 6, नहीं जाएगा, कितनी बार? 2.7 लगभग, इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट। दिस इज योर आंसर। तो जो आंसर आया है 2.7, बिल्कुल यही आंसर है, 2.09। हाँ 07 आएगा ना, बिल्कुल 07 आएगा, भाग देंगे नहीं जाएगा जब। इस तरीके से आपका आंसर है। क्लियर है? इसे नोट कर लो। 9.12 समझने वाली बात ये थी इसमें कि इसने तो परिधि और केंद्र के बीच में पूछा है, और परिधि और केंद्र का मतलब हुआ त्रिज्या, और त्रिज्या का मतलब हुआ रॉड की लंबाई, और कल लंबाई के लिए मैंने ये सूत्र पढ़े थे। नोट कर लो चलो इसको। वो उसको 9 आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, 7-7 से काम चल जाएगा, क्योंकि पाई की वैल्यू एग्जैक्ट 3.14 थोड़ी होती है, कुछ और भी तो आगे आता है। 22/7 लेते तो आंसर आ सकता था। 9.13 देखिएगा भैया, एग्जाम्पल नंबर 9.13 पढ़ना। एक धातु के ग्रामोफोन की चक्ति का व्यास, चक्ति है उसका व्यास दे रखा है आपको, 0.20 मीटर है, त्रिज्या हम निकाल लेंगे, 40 चक्कर पर मिनट एफ निकाल लेंगे, क्षैतिज तल में घूम रही है, चुंबकीय क्षेत्र आपको दे रखा है 0.01 टेस्ला। तो केंद्र और परिधि वही सवाल है वापस से। एग्जाम्पल नंबर 9.13 में करा रहा हूँ, कराने को तो खैर, पर आप भैया वीडियो पॉज करके खुद करके देख लो एक बार। एग्जाम्पल 9.13 करके देख लो, पता चल जाएगा कि प्रैक्टिस सही की है क्या आपने। 9.13 व्यास कितना है? 0.20 मीटर। तो क्या यहां से त्रिज्या निकाल लें? 0.20 मीटर बटे 2 मतलब 0.10 मीटर, कहने का मतलब 10 की घात -1 मीटर। ये सारी बातें आपके लिए बहुत छोटी हैं। 40 चक्कर पर मिनट, फ्रिक्वेंसी 40 चक्कर पर मिनट, तो क्या इसको मैं 40/60 2/3 चक्कर पर सेकंड कह सकता हूं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र अब ये दिया हुआ है, यही काम लेना होगा आपको। B बराबर 0.01 टेस्ला, कहने का मतलब 10 की घात -2 टकला। नेक्स्ट, केंद्र और परिधि, वापस से वही सवाल है भैया, आपको EMF निकालना है ना, प्रेरित विद्युत वाहक वाला आपसे निकलवाया है। दोनों एक ही सवाल है क्या? गलती क्या है कुछ मैंने? पिछले सवाल को शायद मैंने बी की वैल्यू कितनी लिए थे चेक करना है एक बार आप। 0.1 लिया है, 0.04 लेना, 0.04 लेना भाई, और इसका आंसर वही आएगा जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था। जो अभी मैंने लिखा था वो 12 का आंसर है, मतलब 13 का आंसर जो पहले लिखा है। आप करेक्शन कर लेना भाई ना, और दोबारा काट की वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं इसकी ना, खुद कर लेना आप। एक और 9.12 9.12 2 बार पता नहीं है लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। तो पेज नंबर 207 निकालो, दोबारा एक क्वेश्चन आया देखो, पेज नंबर 207। आपको एक एग्जाम्पल नंबर 9.12 के नाम से और दिख रहा है, करना भाई इसको। फिर एग्जाम्पल नंबर 9.12 है, मिस्टेक है भाई इन लोगों की ना। पेज नंबर 207 पर, इसलिए पेज नंबर डाल दिया है मैंने।
0.5 मीटर त्रिज्या, आर की वैल्यू दे रखी है 0.15 मीटर, सॉरी 15 है। 3000 फेरे एन की वैल्यू दे रखी है। कुंडली पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक आपको बी दे रखा है, कितना 4 गुना 10⁻⁻5 टेस्ला। 250 चक्कर पर सेकंड फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 250 चक्कर पर सेकंड घूम रही है। घूमने के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान कितना होगा? ई मैक्स आपको फाइंड आउट करना है, ई मैक्स निकालना है, ई नहीं निकालना, ई मैक्स। तो ई मैक्स का मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सूत्र याद करवाया था, एन वी ए ओमेगा, एन वी ए ओमेगा याद करना पड़ेगा भाई। तो ई मैक्स का सूत्र लगा दो, एन वी ए ओमेगा। तो ई मैक्स बराबर एन कितना है 3000, बी कितना है 4 गुना 10⁻⁻5। ए त्रिज्या दे रखी है आपको, तो पाई आर स्क्वायर लगा लो, 22/7, 0.15 गुना 0.15, और ओमेगा 2 पाई एफ लगा लो, 2 पाई और एफ की जगह 250। ठीक है, इसको सॉल्व करना, जो भी आंसर आ जाए बोल्ट में वो आपका आंसर हो, खुद करिए। ठीक है, तो ये था आपका छड़ की, आयताकार छड़ की चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे स्वप्रेरण के बारे में। ठीक है ना।